हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3P स्टूडियो पॉइंट्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। इससे पहले जो भी हम लोग का सेट्स का जो प्रीवियस पॉइंट्स था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है और उस सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में, साथ में कुछ हम लोग जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट होगा उसके बारे में। जो नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो होगा उसमें हम लोग इसके प्रीवियस ईयर जो भी हम लोग का अभी तक जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो TGT लेवल जो भी एग्ज़ाम हो या तो वो PGT लेवल से एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसमें से जितना भी हम लोग क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला हम लोग का है, पहला है हम लोग का इंटरवल, ठीक है। तो इंटरवल की बात किया जाता है तो इंटरवल ऑलवेज हम लोग का या तो हम लोग का क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है, क्लोज होता है, या तो सेमी ओपन होता है या तो सेमी क्लोज होता है। तो इसको एक छोटा सा समझना है। जैसे कि हम लोग जब भी ओपन इंटरवल की बात किया जाता है तो ओपन इंटरवल हम लोग का हमेशा स्मॉल कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे कि अगर हम लोग का ओपन इंटरवल 2,3 है, ठीक है, 2,3, तो यहाँ पर हम लोग जो नंबर देखेंगे ये हम लोग का क्या होता है कि ये जो टू को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं है एंड 3 भी इंक्लूड नहीं है। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो x का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा एंड लेस देन 3 होगा, है ना। इसकी ये वैल्यू जो होगा यहाँ पर हम लोग क्या होगा, लेस देन 3 होगा एंड ग्रेटर देन 2 होगा। अगर इसको इंटरवल में हम लोग लेके चलते हैं तो हम लोग का इंटरवल में कैसे लिखते हैं इसको, यहाँ पर हम लोग का आ जाता है 2 और यहाँ पर आ जाता है हम लोग का 3, ठीक है। तो इसके बीच का नंबर लेते हैं हम लोग 2 और 3 को छोड़ के, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का ओपन इंटरवल। और यही चीज़ अगर क्लोज इंटरवल की बात किया जाता है तो ये हम लोग का जो 2 होता है 2 को कंप्लीट लेके चलते हैं हम लोग और 3 तक जाते हैं, ठीक है। यानी हम लोग जब भी इसका बात करते हैं तो हम लोग इक्वल टू लेके चलते हैं, तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल को हम लोग इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल को और एक टाइप में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं AB, जैसे कि ओपन इंटरवल है तो इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये भी हम लोग का ओपन साइन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड कहने का मतलब होता है कि फर्स्ट जो एलिमेंट्स है इसके लिए ये ओपन रहता है, सेकेंड एलिमेंट्स के लिए क्लोज रहता है। जैसे कि एक सिंपल सा हम लोग अगर इसका एग्जाम्पल से समझें तो जैसे कि हम लोग के पास है 2,3, तो यहाँ से हम लोग का क्या है, ये क्लोज है और ये क्या है, ओपन है। तो हम लोग जब भी हम लोग लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हम लोग क्या देखने को मिलेगा, ये जो हम लोग का 2 होगा इधर एंड इधर हम लोग क्या होगा, 3 होगा। तो ये जो वैल्यू होगा 2 ये ओपन होगा और ये हम लोग का 3 क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। तो दैट सिमिलरली हम लोग का पॉइंट नंबर 4 भी वही है, ठीक है, जिसमें हम लोग का क्या है, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन। कहने का मतलब होता है कि इधर से हम लोग क्लोज्ड है एंड B हम लोग का ओपन है, यानी B को हम लोग को वो जो वैल्यू होगा, या तो जो भी 3 है तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर 3 को हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे, 3 से स्मॉल वैल्यू को लेंगे, है ना। 3 से स्मॉल वैल्यू जो भी होगा वो सारे वैल्यू लेंगे, लेकिन इधर 2 भी लेंगे और 2 से ग्रेटर वैल्यू भी लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को इंटरवल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये समझ में आ गया होगा। एक ही चीज़ बताता है कि इसमें हम लोग A को क्या करेंगे, साथ में लेके चलेंगे, और जब हम लोग का क्लोज इंटरवल रहता है तो इक्वल टू होता है और ओपन इंटरवल होता है तो ओनली लेस देन या तो ग्रेटर देन होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में है हम लोग का यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स कहने का मतलब होता है कोई भी हम लोग 2 सेट्स ले लेते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग का ये मे भी हम लोग का एम्प्टी सेट भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी सेट भी हो सकता है। A एंड B हम लोग 2 सेट ले लेते हैं, तो इसका हम लोग यूनियन की बात किया जाता है तो A यूनियन B। तो A यूनियन B जो होगा ये सेट होगा, ए के जितने एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट्स इसमें रिप्रेजेंट होंगे एंड B के जितने एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट्स इसमें रिप्रेजेंट होंगे। और अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स है तो कॉमन एलिमेंट्स को हम लोग एक ही टाइम लिखते हैं। जैसे कि अगर A इज इक्वल टू हम लोग के पास है
2 3 4, ठीक है। एंड बी का जो सेट बनेगा हम लोग का, बी इज इक्वल टू हम लोग के पास है 1 3 5। दैट टाइम हम लोग ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन बी हम लोग क्या हो जाएगा, दोनों का हम लोग कंबाइन कर देंगे, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो जाता है हम लोग का ए यूनियन बी। और इसको सिंपल से हम लोग इस फॉर्म में इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। एंड उसको हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का एक एग्जांपल है, जैसे कि ए इज इक्वल टू हम लोग के पास कितना है 2 3 5 है, एंड बी इज इक्वल टू है हम लोग का 2 4 6 8, ठीक है। देन सॉरी, ये तो इंटरसेक्शन वाला एग्जांपल आ गया है, ठीक है। तो इसका यूनियन की बात किया जाएगा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का जब भी हम लोग बात करेंगे तो ये हम लोग क्या होगा, एक मिनट, यूनियन, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। ए यूनियन बी जब भी बात करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सारे एलिमेंट्स कहने का मतलब ये जो रीजन होगा, ये सारे रीजन हम लोग का क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का सारे रीजन शेडेड रीजन हो जाएगा। तो ये हम लोग का ए यूनियन बी होगा। और वही चीज़ इंटरसेक्शन की बात की जाती है तो सिर्फ ये वाला कॉमन वाला पॉइंट जो होता है, ये हम लोग का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट्स होता है, दोनों का जो कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट्स होगा ये हम लोग का क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि यूनियन का प्रॉपर्टीज जो होता है, पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि कोई भी टू सेट्स का ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए होगा। कहने का मतलब होता है हम लोग का जो कम्यूटेटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा हम लोग का एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई करेगा। तीसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन ए, तो ये तो ए ही रहेगा। जैसे कि हम लोग के यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग 1 2 3 ए का ए इज इक्वल टू ये है, तो ए यूनियन ए करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या देगा 1 2 3 ही देगा, इसमें कोई डाउट होने वाली बात नहीं है। ए यूनियन फाइव सेट क्या होता है, फाइव सेट जिसमें हम लोग का जीरो है, कुछ नहीं है इसमें, तो ए में हम लोग को फाइव सेट को अगर यूनियन कर देंगे तो कुछ चेंजिंग नहीं होगा, हम लोग का ए ही देगा। ए यूनियन ये हम लोग का है यू, यूनिवर्सल सेट है, क्या है हम लोग का यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ए यूनियन यू क्या हो जाएगा, हम लोग का यू होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लेते हैं हम लोग का ए जो है, ए हम लोग का क्या है, सबसेट ऑफ बी है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, देन ए यूनियन बी जो होगा क्या होगा, ये बी के इक्वल होगा। जैसे क्यों बी के इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग प्रॉपर सबसेट की बात किया जाता है तो प्रॉपर सबसेट का ईच एलिमेंट हम लोग का कहाँ पर लाई कर रहा है, बी में लाई कर रहा है, तो बी में लाई करेगा। और जब इसका यूनियन कर देंगे तो इससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ेगा और क्या होगा, हम लोग का बी ही होगा, ठीक है। अगर इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। जैसे कि a इज इक्वल टू हम लोग के पास है 1,2 एंड b इज इक्वल टू है हम लोग के पास 1,2,3। तो यहाँ से हम लोग को ये चीज़ में क्या देखने को मिल रहा है, a जो है a हम लोग का b का प्रॉपर सबसेट है। तो इस अब हम लोग a यूनियन b जब कर देंगे तो हम लोग क्या देखने को मिलेगा, 1 2 3 ही देखने को मिलेगा, 1 2 3 ही देखने को हम लोग को मिलेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर हम लोग क्या है 7 पॉइंट कि ए हम लोग का क्या है, सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का, एंड बी क्या होता है हम लोग का सबसेट होगा। ए हम लोग का क्या होगा, एक ऑलवेज सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का सबसेट होगा। बिल्कुल सही है कि ए यहाँ पर चेक करेंगे हम लोग, ए यूनियन बी हम लोग कितना है 1 2 3 है, तो क्या 1 2 3 का ये 1 2 सबसेट है,
तो बिल्कुल सबसेट है। तो हम लोग डायरेक्टली इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम लोग का ये किसका सबसेट है, ए भी इसका सबसेट है एंड बी भी सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का। ठीक है, तो हम लोग का बी भी हम लोग का इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर क्या कहता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5, है ना। अगर हम लोग का ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5 है तो 5 तभी पॉसिबल होगा जब ए इज इक्वल टू 5 होगा और बी इज इक्वल टू भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग का ए इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है, बी इज इक्वल टू कुछ भी नॉन इक्वल टू 5 हो रहा है, तो हम लोग का जो ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा। क्योंकि हम लोग का बी जो भी एलिमेंट्स कंटेंट करेगा वो एलिमेंट किस में आ जाएगा, ए यूनियन बी के अंदर आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट है हम लोग का इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इसमें भी वही चीज़ देखते हैं कि हम लोग का ए एक सेट है और एक सेट बी है। तो इंटरसेक्शन जो होता है, इंटरसेक्शन का साइन ये होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है। साथ में इसको हम लोग क्या होता है कि इस इंटरसेक्शन कहने का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन मतलब कोई भी दो सेट है ए एंड बी, तो इसमें जो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है तो वही हम लोग का क्या होता है, इस ए एंड बी का इंटरसेक्शन होता है। जैसे कि ए इज इक्वल टू हम लोग के पास है 1 2 3, बी इज इक्वल टू हम लोग के पास है 1 3 5। तो इसका इंटरसेक्शन जो होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, जो हम लोग का इसमें कॉमन एलिमेंट है, कौन कॉमन है, 1 है और 3 है, तो 1,3 ही होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसको सिंपल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी और इसको रीड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। यानी कहने का मतलब ए एंड बी का वो सारे एलिमेंट्स होगा जो ए में भी लाई कर रहा है और बी में भी लाई कर रहा है, वही एलिमेंट्स को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इसमें हम लोग का एग्जाम्पल है, तो वही एग्जाम्पल है जैसे कि ए में हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 एंड बी में हम लोग का वैल्यू है 1 2 4 6 8। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग का 2 हो जाएगा, जो कि हम लोग का ये वाला जो पर्सन होगा, ये वाला रीजन, यही हम लोग का कॉमन रीजन हो रहा है अगर वेन डायग्राम से हम लोग देखें तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये वाला सिर्फ जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल जो होता है हम लोग का यहाँ पर ए माइनस बी बोला जाता है, और इधर वाला जो पार्ट होगा ये बी माइनस ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो इसके भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये भी हम लोग का क्या करता है, हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ जो होता है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, कम्यूटेटिव को करता है। दूसरा क्या करता है हम लोग का, एसोसिएटिव को भी करता है। थर्ड हम लोग का ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए ही होता है। ठीक है, और ये हम लोग का क्या है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। यानी हम लोग सिंपल से इसके बाद एग्जांपल लेंगे, ए इज इक्वल टू हम लोग कितना है, ए इज इक्वल टू 1 2 3। तो इसका जब हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए, तो इसमें हम लोग कॉमन क्या देखने को मिलेगा, 1 2 3 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें भी ए में भी 1 2 3 है और जो सेकेंड ए होगा उसमें भी यही 1 2 3 है, तो इसका इंटरसेक्शन कर देंगे तो 1 2 3 ही देखने को मिलेगा। अब ए में से कोई भी हम लोग का ए इंटरसेक्शन 5 करते हैं, 5 करने का मतलब होता है इसमें कुछ नहीं होता है, तो ए में कोई भी एलिमेंट हो उससे हम लोग कोई फर्क नहीं होता है कि ये दोनों में कॉमन क्या चीज़ देखने को मिलेगा। अरे यहाँ हो गया, तो ये दोनों में कॉमन क्या चीज़ हो जाएगा, हम लोग का 5 कॉमन देखने को मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग जब इसमें बात करेंगे तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो इज इक्वल टू हम लोग क्या होगा, सॉरी इंटरसेक्शन है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो ये क्या देगा हम लोग का, ए ही देगा। कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए हम लोग का क्या होता है, इसका हम लोग का प्रॉपर सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए ही होगा। सिमिलरली 6 में हम लोग अगर देख लेते हैं
कि अगर ए हम लोग का क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ए इज इक्वल टू हम लोग के पास है, ए इज इक्वल टू हम लोग के पास है सिंगलटन 1, बी इज इक्वल टू है हम लोग का 1,2। तो इसका जब इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, ओनली 1 ही होगा। और 1 जो है ये कि कौन है, ए है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हम लोग का ए ही होगा। 7th नंबर क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर सबसेट है ए का, एंड ए इंटरसेक्शन बी अगर सबसेट है बी का, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है। तो ये तभी हम लोग का पॉसिबल होगा जब हम लोग का ए इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, ये हम लोग का तभी पॉसिबल होगा जब ए इज इक्वल टू बी होगा। अगर सपोज दैट हम लोग ले लेते हैं ए इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या हो जाएगा, कोई इक्वल एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2, बी इज इक्वल टू भी 1 2। तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो पर भी 1 2 ही आएगा, 1,2। और ये जो हम लोग का देखने को मिल रहा है ये ऑलवेज क्या होगा, ये ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा, ए का भी होगा और बी का भी ये क्या होगा, हम लोग का सबसेट होगा। ठीक है, इसमें 1 2 है, इसमें भी 1 2 है। ठीक है, तो दैट केसेस ये तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग का ए इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट तभी कहते हैं कोई भी हम लोग का दो सेट है ए एंड बी। ठीक है, तो ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन जब कर देते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हम लोग क्या होता है, 5 होता है, तब हम लोग इसको बोलते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। जैसे कि ए हम लोग का जो सेट है ये हम लोग का एग्जाम्पल है 1 3 5, एंड बी जो सेट है हम लोग का इवन नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 4 6। तो हम लोग का जो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो इज इक्वल टू हम लोग क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर 5, तब हम लोग बोलेंगे एन बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग सेट। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जब करेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। ए हम लोग का कोई भी एक सेट है, ए एंड जो बी है ये हम लोग क्या है, एनी सेट है। ठीक है, तब हम लोग का क्या होना चाहिए, इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ए इज इक्वल टू 1 3 5 और बी इज इक्वल टू हम लोग प्राइम नंबर लेते हैं 2 3 5। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हम लोग को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है 3 5। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग सेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का बात करेंगे तो उससे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि यूनिवर्सल सेट। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम लोग का एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं यू इज इक्वल टू हम लोग का आ जाता है 1 2 3 अप टू कहाँ तक आ जाता है हम लोग का 10 तक। ठीक है, और एक ए इज इक्वल टू हम लोग आ जाता है सेट ऑफ इवन नंबर, यानी 2 4 6 8 10। अब यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ए का पावर में सी या तो ए का डेस। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट जो होगा, यूनिवर्सल सेट में से जो सेट ए है इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का यूनिवर्सल सेट, और एक चीज़ यहाँ पर हम लोग का हमेशा होना चाहिए कि ए जो होगा ए ऑलवेज क्या होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ यू होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर क्या निकल जाएगा 1 3 5 7 9। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग का यूनिवर्सल सेट हम लोग का क्या था 1 2 3 4 अप टू 10 तक। ठीक है,
एंड ए इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हम लोग का, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पर अब हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों का यूनियन कर देंगे तो हम लोग क्या देखने को मिलेगा 1 से लेके कहाँ तक देखने को मिलेगा हम लोग को 10 तक, जो कि किसके इक्वल है, यू के इक्वल है। तो हम लोग का पहला वाला वेरीफाइड हो जाता है। सेकेंड की बात करेंगे हम लोग तो इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश या तो ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो ये दोनों में कॉमन चीज़ देखते हैं हम लोग, तो कोई भी कॉमन ऐसा एलिमेंट देखने को नहीं मिलता है, दैट मीन्स फाई। तीसरे में हम लोग देखते हैं फाई का कॉम्प्लीमेंट, यानी फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ये क्या होगा, फाई मतलब इसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, तो अगर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यूनिवर्सल यू क्या लिखेंगे हम लोग, यू माइनस फाई करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, यू ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यू का कॉम्प्लीमेंट। यू का कॉम्प्लीमेंट जब भी करेंगे हम लोग तो क्या देखने को मिलेगा कि अगर यू का ही कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो यू माइनस यू हो जाता है, विच इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर 5 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग के पास है ए का कॉम्प्लीमेंट का इगन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हम लोग क्या होगा, देखिए यहाँ पर जब भी हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कर दिए तो इसका इगन हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट का इगन कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये जो वैल्यू है हम लोग का, ये जो वैल्यू है 2 4 6 8 10, ये ना होकर कौन हो जाएगा, ये यहाँ से यूनिवर्सल सेट में से ये एक कॉम्प्लीमेंट घट जाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट में से एक कॉम्प्लीमेंट घट जाएगा। तो यहाँ पर कौन बचेगा हम लोग का 1 यहाँ पर 2 4 6 8 10 घट जाएगा, तो हम लोग को बचेगा कौन 1 3 5 7 9, जो कि किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हम लोग का डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी दैट सिमिलर होता है, जैसे कि अगर हम लोग का एक सेट ए इज इक्वल टू हम लोग के पास 1 2 3 है, बी इज इक्वल टू हम लोग के पास है 2 4 6 है, देन ए माइनस बी को ही ए डिफरेंस ऑफ सेट बोला जाता है, टू सेट्स का डिफरेंस। तो ए माइनस बी करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, सेट ए में से वो एलिमेंट सब भी रिमूव हो जाएगा जो सेट बी में कंटेंट हो रहा हो, है ना। यानी हम लोग का प्रॉपर डिफिनेशन क्या कहता है कि हम लोग का ए एंड बी आर टू सेट्स, देन देयर डिफरेंस इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी एंड इट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। मतलब यहाँ पर वो सारे एलिमेंट्स ए का बिलोंग्स करेगा लेकिन वो बी का एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग ए माइनस बी लिखेंगे। तो बी का एलिमेंट्स 2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा, यानी ए माइनस बी इज इक्वल टू हम लोग क्या देखने को मिलेगा 1 3। ए का सारे एलिमेंट्स लिखेंगे लेकिन हम लोग किसको हटा देंगे, जो बी में लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर बी माइनस ए लिखना हो तो हम लोग बी का सारा एलिमेंट्स लिखेंगे, यानी 2 4 6 लिखेंगे, लेकिन ए का वो एलिमेंट्स को हटा देंगे जो बी का वो एलिमेंट्स को हटा देंगे जो हम लोग का ए में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ए में कौन एग्जिस्ट कर रहा है 2, तो 2 को हटा देंगे, तो यानी बी माइनस ए जो होगा ये फाइनली हम लोग का क्या होगा 4 6 हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का एक छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पर ए इज इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है ए माइनस बी, तो हम लोग का ए इज इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू कितना है 1 2। तो ए माइनस बी जो होगा, ए माइनस बी हम लोग का क्या होगा, ए का वो सारा एलिमेंट्स होगा 1 2 3 4, बट जो बी का जो एलिमेंट्स होगा वो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बी का एलिमेंट्स कौन कौन सा है हम लोग का 1 और 2, तो 1 और 2 हट जाएगा। तो ए माइनस बी जो होगा ये किसके इक्वल होगा हम लोग का 3 4 के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस भी सेम कहता है, सिमेट्रिक डिफरेंस में भी कोई चेंजिंग नहीं होता है, बस यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ देखने को मिलता है जैसे कि हम लोग के पास ए इज इक्वल टू हम लोग के पास कितना है 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू हम लोग के पास है 1 2 4, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं,
ठीक है। तब देन हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर a माइनस बी जो होगा a माइनस बी इज इक्वल टू ए का वो सारे एलिमेंट्स जो बी में है वो भी हट जाएगा, यानी ये दोनों हट जाएगा हम लोग का। तो हम लोग के पास बचेगा कौन, ओनली सिंगलटन 3। और b माइनस ए करेंगे तो b का वो सारा एलिमेंट हो जाएगा, लेकिन a में जो एलिमेंट है वो भी हट जाएगा। तो बचेगा कौन, सिंगलटन 4। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसका 3 हो जाएगा और यहाँ से 4 हो जाएगा, यानी 3,4 ये एक होता है हम लोग का। ठीक है। और दूसरा हम लोग का यहाँ पर वो दूसरे सेकंड वाला फॉर्मूला भी है। तो ये हम लोग का क्या कहता है कि अगर हम लोग का ए यूनियन बी कर देते हैं, यानी इसका यूनियन करेंगे तो पर भी उसमें से उसका इंटरसेक्शन जो होगा उसको घटा देंगे। ठीक है। तो जैसे कि इसका यूनियन करते हैं हम लोग ए यूनियन बी इज इक्वल टू हम लोग के पास कितना देखने को मिलेगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है। एंड हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1,2। देन ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी विच इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तब हम लोग क्या देखने को मिलेगा, ए यूनियन बी में 1 2 3 4 माइनस कौन हो जाएगा हम लोग का 1 2। तो हम लोग का बचेगा कौन 3,4 ही बचेगा। तो इसमें भी हम लोग का आंसर सेम ही देगा। ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हम लोग के पास इसी का एक एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में बहुत ईजी सा एग्जाम्पल दिया हुआ है हम लोग के पास। ठीक है। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए माइनस बी निकाल सकते हैं, बी माइनस ए हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो एंड उसका सिमेट्रिक डिफरेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी, तो ए का वो सारा एलिमेंट्स लिखा जाएगा 1 2 4 5, लेकिन जो बी में जो एलिमेंट्स कंटेंट कर रहा है बी सेट बी, तो वो कैंसिल हो जाएगा। 2 कंटेंट कर रहा है, 2 कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं। तो इसका ए माइनस बी इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी 5 भी कैंसिल कंटेंट कर रहा है, तो 1,4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर बी माइनस ए की बात किया जाए तो बी में से बी का सारा एलिमेंट्स कंटेंट होगा 2,5, 8, 9, लेकिन जो एलिमेंट ए में लाई कर रहा है वो क्या होगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, यानी 2 लाई कर रहा है, 5 लाई कर रहा है। ठीक है। तो बचेगा कौन, ओनली 8,9। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सिमेट्रिक डिफरेंस वही होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये दोनों का हम लोग का यूनियन कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू, ये दोनों का यूनियन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 4 8 9। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग लॉ ऑफ ऑपरेशन। तो लॉ ऑफ ऑपरेशन में हम लोग कुछ ऑपरेशन देखने को मिलता है। पहला हम लोग के पास है आइडेंटिपोटेंट में क्या हम लोग क्या कहता है कि कोई भी हम लोग एक सेट ले लेते हैं ए इज इक्वल टू, अगर हम लोग के पास 1,2 है तो ए यूनियन ए करेंगे हम लोग, तो ये क्या देगा हम लोग का ए ही देगा। 1 2 एंड 1 2 का यूनियन कर देंगे तो हम लोग क्या देगा 1 2 ही देगा, 1,2 देगा, जो हम लोग का क्या है ए ही है। सिमिलरली इसका इंटरसेक्शन करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन ए, तब भी हम लोग क्या देगा ए ही देगा। ठीक है। उसके बाद कि एन इस सेट में से ए में से हम लोग क्या करेंगे ए यूनियन फाई कर देते हैं, तब हम लोग क्या होगा फाई के साथ किसी ए के साथ फाई के साथ किसी को भी यूनियन करते हैं तो वो क्या देता है हम लोग का सेम वैल्यू देता है ना। तो ये हम लोग क्या दे देगा, हम लोग का आइडेंटिटी सेट बोलते हैं इसको, किसको, फाई को हम लोग क्या बोलेंगे आइडेंटिटी सेट बोला जाता है। तो ये आइडेंटिटी लॉ में हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। तो ये हम लोग का ए ही देगा, एंड इसका ए इंटरसेक्शन यूनियन करेंगे तब पर भी हम लोग को क्या देगा
यही देगा। तो ये कुछ हम लोग का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग का एसोसिएटिव लॉ भी हम लोग का होल्ड करता है, ठीक है, और कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड हो जाता है हम लोग का। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए भी हो जाता है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग चाहें तो कोई भी एग्जांपल्स लेके देख सकते हैं। ए इज इक्वल टू हम लोग के पास है 1,2, बी इज इक्वल टू है हम लोग के पास 2,3। तो ए यूनियन बी यूनियन ए करेंगे, दोनों का वैल्यू हम लोग क्या देगा, सी इज इक्वल टू है हम लोग के पास 2,4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे, तो ये सारे वैल्यू आ जाएगा 1 2 3 4 एंड चाहे इसको पहले करें या तो इसको पहले करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटरसेक्शन में भी इसको पहले करें इसको पहले करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा, सिमिलरली ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को भी होल्ड करेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि कोई भी 3 सेट्स है ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये 3 सेट्स क्या होता है हम लोग का, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अगर इसका एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग, ए इज इक्वल टू 1,2, बी इज इक्वल टू 2,3, सी इज इक्वल टू ऑल्सो 2,4 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, पहले निकालेंगे हम लोग बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ये दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉमन पॉइंट 2 ही है। अब हम लोग यूनियन कर देते हैं, यानी ए यूनियन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, हम लोग का ए के साथ यूनियन करेंगे तो इसके साथ ये यूनियन होगा, तो हम लोग क्या देगा 1,2 ही देगा। अब हम लोग आ जाएंगे RHS में। RHS में क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जब करेंगे हम लोग तो ये दोनों में हम लोग कॉमन क्या देखने को अच्छा सॉरी कॉमन नहीं लिखेंगे बल्कि 1 2 3 सभी का यूनियन कर दिए एंड ए यूनियन सी करेंगे तो हम लोग का क्या देखने को मिलेगा 1,2,4। अब ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका हम लोग इंटरसेक्शन कर देंगे, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना वैल्यू दे देगा, हम लोग का ये दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन हम लोग का ये 1 देगा और 2 देगा, 1,2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखने को मिल रहा है ये दोनों वैल्यू हम लोग क्या है, इक्वल है। तो हम लोग सिमिलरली हम लोग का ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है एंड थर्ड वाला भी होल्ड सिमिलरली हो जाता है। इसी का एग्जांपल्स कोई एक यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल ले लेके हम लोग इसको बना सकते हैं, जैसे कि u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ से हम लोग का ए यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3 का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 4 5 आ जाएगा, ठीक है। और वही चीज़ ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर भी आ जाएगा हम लोग का ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यू अगर वो 1 2 3 4 5 है तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 3 4 5, ठीक है। एंड बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हम लोग कितना हो जाएगा 2 3 है तो 1 4 5। अब दोनों का हम लोग का इंटरसेक्शन कर देंगे तो यहाँ पर कॉमन क्या देखने को मिल रहा है 4 और 5, ठीक है। और सिमिलरली इसका यूनियन करने के बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो पर भी यही आएगा, यानी हम लोग का ये वेरीफाइड हो जाएगा और सिमिलरली ये भी हम लोग का वेरीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बाकी है, वो रिजल्ट को भी देखेंगे। साथ में हम लोग जो भी हम लोग का वेन डायग्राम से कुछ क्वेश्चंस होता है, वेन डायग्राम से कैसे हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं वो हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग का एग्जाम्स ऑफ व्यू से हम लोग को देखा जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है, ठीक है। तो उससे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है
तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, यदि आप अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।